वक्त चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है वो समझाने के लिए हमने यहाँ पर 4 नक्शे बनाए हुए हैं और इन चारों नक्शों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि जो विवाद की जगह है, जो विवाद चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है और उसमें डिस्प्यूट क्या है। देखिए ये जो है वो जम्मू कश्मीर का नक्शा है जिसमें ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके है जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोला जाता है। ये जो एरिया है ये चीन के नियंत्रण में अक्साई चीन का इलाका है और यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी है जो लेह है, जो लद्दाख की राजधानी है वो यहाँ पर है। और ये पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा है जिसमें कि आप ये मान लीजिए पाक ऑक्यूपाइड है, ये अक्साई चीन का है, बाकी जो एरिया है वो भारत के पास है। और ये जो है वो गलवान घाटी है। इसको और आपको नज़दीक लेके चलते हैं, जो नक्शा और बड़ा है वो दिखाते हैं। ये देखिए लेह है। अब लेह से निकलती है वो रोड है, जो विवादित रोड है वो लेह से निकलती है और आके रुकती है हेमिस मोनेस्ट्री। हेमिस मोनेस्ट्री तक आती है जो कि बुद्धिस्ट का बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ से ये सड़क निकल के जाती है एक गांव के पास, जो गांव है दरबुक, गांव का नाम है दरबुक। यहाँ तक ये सड़क आती है और फिर दरबुक से ही शुरू होती है फेमस दौलत बेगोल्टी तक जाने वाली DSDBO रोड, जो कि 323 किलोमीटर है। इसका पूरा नाम है दरबुक श्योक दौलत बेगोल्टी रोड। अब दरबुक श्योक की है क्योंकि ये श्योक नदी के किनारे से ही निकलती है, ठीक है। श्योक नदी किनारे बनी है और एक तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ही पैरेलल जाती है। देखिए ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये श्योक नदी और LAC दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस सड़क की अब बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। जब से यह सड़क बनी है, चूंकि पिछले साल ही ये सड़क बनी है, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से, मतलब पहले क्या होता था, जो गांव का एरिया था वो कच्चा रास्ता था, लेकिन जब से ये सड़क बनी हुई है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक सड़क है, जब से ये बनी हुई है तब से भारतीय सेना के पास अपने जो हथियार हैं, जो सैनिक हैं, वो लेके बहुत ही तेजी से जो सब सेक्टर नॉर्थ बोलते हैं वहां तक पहुंच सकती है। तो अब ये भारत की स्ट्रेटेजिक जीत हो सकती है जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। और यहीं से, चूंकि ये बेहद नजदीक है किसके, काराकोरम घाटी के, काराकोरम दर्रा जो है इसके ये बेहद नजदीक है, तो इससे ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही अहम सड़क बन जाती है। तो अब यहाँ से ये गलवान नदी जो है वो श्योक नदी में आके यहाँ पे मिल जाती है और यहीं पे थोड़ी सी इससे दूर, थोड़ी सी यहाँ पे ये जो जगह है ये है पेट्रोल पॉइंट 14, PP14 जिसको बोलते हैं। यही है विवाद की असली जगह, ये जो है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माने जा रहे हैं। चाइना बोल रहा है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे विवाद है। लेकिन इसके पहले तक यहाँ पे कोई भी विवाद, डिस्प्यूट इसलिए नहीं था, 1962 से ही नहीं था, क्योंकि ये जो रोड है ये कभी विवादित रहा ही नहीं है। तो अब श्योक नदी जो आकर यहाँ पे मिल जाती है, तो यहीं पर जो यहाँ पर मिलती है, यहीं पर जो बेस था, यहाँ पे एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिकों की मौत हुई है, ठीक है। तो अब ये जो मुठभेड़ हुई है वो यहीं पे हुई है। तो विवाद की जो जड़ थी, जो विवाद का मेन कारण था वो यही था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो चाइनीज आर्मी है वो असल में आई कहाँ से। देखिए ये जो PLA है, ह्यूटन बेस, जो ह्यूटन बेस है, PLA मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज आर्मी उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। तो ये आर्मी जो है ह्यूस्टन बेस से, अब देखिए यहाँ पर इसके 2 चाइनीज पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, एक चाइनीज पोस्ट ये है और एक चाइनीज पोस्ट ये है। तो ये इस चाइनीज पोस्ट से इस चाइनीज पोस्ट तक चाइना वाले आते थे, इनकी सेना आती थी और गश्त करती थी यहाँ पे, फिर ये वापस चली जाती थी। क्योंकि इनके पास साधन थे, इनके पास रास्ता था, तो ये गाड़ी से आराम से मजे से आते थे, चले जाते थे। और भारतीय सैनिक भी इस जगह पे आते थे, LAC के पास गश्त करते थे, घूमते थे और चले जाते थे। चूंकि ये कच्चा रास्ता था, अब यहाँ पे आपको ये छोटा लग रहा होगा, पर ये चूंकि मैप इसलिए छोटा लग रहा है, पर ये एक्चुअली 8 किलोमीटर का फासला है यहाँ पे। तो ये 8 किलोमीटर भारतीय सेना को पैदल जाना होता था, तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी। तो हम ये चाहते हैं, मतलब हमारी जो सेना है वो ये चाहती थी कि यहाँ पे पक्का रास्ता बने जो कि यहाँ से निकल के PP14 तक जाए, जिससे कि हमें मतलब इतना करने में थोड़ी आसानी हो। अब इन पहाड़ों पर हम गश्त करके वापस लौट जाते थे, पर हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जाते जाते समय बदल जाता था, आते आते समय लग जाता था और हम पूरी सेना के साथ, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँच भी नहीं पाते थे। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक फेमस स्ट्रेटेजिक रोड बनाने का प्लान करा। और इस प्लान को चूंकि जब पहले जब ये विवाद खत्म हुआ 1962 में, जब समझौता हुआ था,
उस समय चाइना ने उस समय क्या किया था कि यहाँ पर अपना पक्का रोड ये बना लिया था और हम किन्हीं कारणवश नहीं बना पाए थे। तो अब हम उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, जो एडवांटेज चाइना को मिलता है हम सोच रहे हैं हम उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करें और हम भी उनके बराबरी पे खड़े हों। ठीक, देखिए चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके गश्त करके लौट जाती थी और भारतीय आर्मी भी गश्त करके वापस लौट जाती थी। लेकिन इस दफा अप्रैल के स्टार्ट में और मई के लास्ट में क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी यहाँ पर आके बैठ गई। तो अब इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, मतलब जितने सैनिक, जितने ऑफिसर्स और जितने भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हैं, जितने हथियार उधर थे उतने ही हमने यहाँ पे मिरर कर दिया, मतलब सेम टू सेम उतने ही हथियार हमने वहाँ सामने खड़े कर दिए। तो अब क्या हुआ, आइए मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ उसको। देखिए ये है आपकी गलवान नदी, ठीक है। अब गलवान नदी आकर मिलती है यहाँ पे श्योक नदी से। तो अब श्योक नदी की कहानी भी यहाँ पे बेहद अहम है। श्योक नदी को मौत की नदी कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जब भारतीय लोग जब व्यापार करने के लिए जाते थे, सिंजियांग जाया करते थे व्यापार के लिए, तो घोड़े से, खच्चर से या पैदल जैसे भी वो जाते थे, तो वो सर्दियों में वहाँ पे बर्फ जम जाती थी। तो इसलिए वो नदी जो है वो बर्फ से जम जाती थी, तो लोग उस पे जाके चले जाते थे व्यापार करने। लेकिन जब वापस आते थे तो गर्मियों के मौसम में क्या होता था, वहाँ पर नदी पूरे उफान पे रहती थी, तो वो नदी पिघल जाती थी बर्फ, तो उसमें न जाने सैकड़ों हजारों जो है कारोबारियों की उसमें डूबकर मौत हो चुकी है, इसलिए उसको बोलते हैं मृतकों की नदी या शोक नदी। तो अब वहाँ का जो संगम है, जो दोनों नदियों का संगम है, जो वो संगम क्या है, उसके नज़दीक है। किसके नज़दीक? आपके DSDBO रोड के काफ़ी नज़दीक इनका संगम होता है। तो अब इसे हम इक्विपमेंट को, जो दौलत बेग ओल्डी रोड है, यहाँ तक लेके जाते हैं। और चीन नहीं चाहता, चीन यही चीज़ नहीं चाहता कि हम यहाँ पर अपना रोड बनाएं। क्यों नहीं बनाएं? चाइनीज सोचते हैं कि जब यहाँ पे रोड, चाइनीज हमेशा जब वो इस प्लान में रहते हैं कि जब युद्ध होगा तो वो सामने से पहाड़ों पे वहाँ पे अपना गश्त करेंगे, मतलब पहाड़ों के पीछे से वो आर्टिलरी रखेंगे ऊपर से, और हम यहाँ से जब चढ़ेंगे इस रास्ते से, ताकि दुश्मन सामने हमारे रहे और वो हमारे ऊपर। और कोई भी सैनिक, कोई भी सेना, कोई भी देश की सेना ये नहीं चाहती कि कोई भी दुश्मन उसको सामने से वार करे, ऊंचाई पर से आर्टिलरी रख के वार करे, जिससे कि ये नजर रख सकते हैं कि हम कब आ रहे हैं और किस समय आ रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। आपको याद होगा कारगिल का युद्ध, कारगिल के टाइम पे क्या हुआ था, पाकिस्तानी सेना ऐसे ही पहाड़ों के पीछे चढ़ गई थी अपनी आर्टिलरी लेकर के, और वो वहां से अटैक कर रहे थे। तो चूंकि पाकिस्तानी सेना उतनी भारी नहीं थी, उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए उस पर तो कंट्रोल पा लिया गया। लेकिन चाइनीज आर्मी जो है वो भारतीय आर्मी के बराबर है, तो अगर ये ऊपर से वार करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो अब अहम क्यों है? क्योंकि हम इस नहीं चाहते ये चीज़ जो चाइना ने जो किया है, जो रिजेस यहाँ पे कर दिए हैं, जो ये रिजेस हैं, रिजेस के ऊपर से चाइना जो वॉर कर रहा है, हम नहीं चाहते कि चाइना रिजेस पे बैठे, ठीक है। तो अब ये स्टैटिक सड़क जो है ये बनाना बहुत ही जरूरी हो गया, वरना ये बहुत ही खतरनाक है किसी भी देश के लिए। तो अगर अब आप देखिए, अब आप चाहो उसे डोमिनेट भी कर सकते हो जब चाहो तब, तो जब चाहो उसको डोमिनेट कर सकते हो। भारत का जो भी कैवलकेड है, जो भी भारत का कैवलकेड है, उसे आप जब चाहो डोमिनेट करके उस पर अटैक कर सकते हो और उसको अटैक करके रोक सकते हो। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात थी। इस वजह से कोई भी देश नहीं चाहता या कोई भी सेना ये नहीं चाहती कि दुश्मन सेना आगे से आकर जो पहाड़ है उसके ऊपर आकर के खड़ी हो जाए। तो हिंदुस्तान वहाँ पे क्या कर रहा था, हिंदुस्तान ये जो DSDBO रोड है उस पर एक्सटेंशन बना रहा है, और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO जो है, वो कुल मिला के लद्दाख के सेक्टर में और उत्तराखंड के सेक्टर में इस वक्त 61 सड़कें बना रहा है। जो उत्तराखंड और लद्दाख का क्षेत्र है उसमें मिलाकर के कुल 61 स्ट्रेटेजिक सड़कें बना रहे हैं। इसको स्ट्रेटेजिक रोड क्यों कहते हैं? क्योंकि चीन का सड़क जो है, जैसा मैप में शो हो रहा है, चीन की सड़क जो है PP14 के बेहद नजदीक तक आती है। जो चाइनीज सड़क है वो PP14 जो है ये इसके बेहद नजदीक तक इसकी सड़क आती है, जिससे इसको आना आसान हो जाता है। और भारतीय सेना भी ये जो है इसको न्यूट्रलाइज करना चाहती है, इसलिए वो भी चाहती है कि हमारी भी सड़क जो है उसके पास से गुजरे। और जबकि चीनी सैनिक अब जब युद्ध होता है या कुछ भी होता है, गश्त भी करना होता है, तो चीनी सैनिक मजे से पहुंच जाते हैं अपने वहाँ पे जगह पे PP14 के पास, और हम जो है यहाँ से 8 किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं पैदल। तो अब जो हमारी सड़क, जो हम चाइनीज साइड में गए हैं, ऐसा चाइनीज मीडिया और चाइनीज कैवलकेड लोग बोल रहे हैं, जो चाइनीज फॉरेन ऑफिसर्स लोग बोल रहे हैं कि हम दूसरी तरफ चले आए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अपनी तरफ, जो हमारी साइड है, वहां पर हम रोड बनाना चाहते हैं। और जब चाइनीज लोग कह रहे हैं कि नहीं हम उनकी तरफ है, तो हम उनकी तरफ नहीं है। जो
बॉर्डर है, जो एक्चुअल बॉर्डर है, LAC जो है, हम उसके इस तरफ ही अपनी तरफ स्ट्रेटेजिक सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी सरकार ने उस समय नहीं बनाया था, अब हम उसे कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि नहीं आप इसे मत बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाएं, जबकि हम LAC पर अपनी तरफ, ये तो हमारी जमीन है, ये तो कभी विवाद में है ही नहीं। आपको जब पेंगोंग का नक्शा आप देखेंगे, ये देखिए पेंगोंग का नक्शा है, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 2 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको दिखाई देगा, एक LAC जो हमारा परसेप्शन है और एक LAC जो चाइनीज परसेप्शन है। लेकिन 1962 के बाद से गलवान घाटी पर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है। ये तो पहली बार है कि चाइनीज आर्मी गश्त करने गई है और वहां पे बैठ गई है। तो अब ये ऐसा पहली दफा है, तो जो कि बहुत ही गलत है, और जितने भी मतलब प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल्स इसमें हैं उन सबका वायलेशन है ये। तो क्योंकि यहाँ पर नजरिए का ही सिर्फ फर्क रहा है, क्योंकि एक ही LAC है जिसको हम भी मानते हैं और इसको वो भी मानते हैं, तो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट तो हो ही नहीं सकता। अभी जो कोशिश हो रही है वो डिसएंगेजमेंट की है, मतलब जो डिसएंगेजमेंट हम इसलिए करें क्योंकि हमारी सेना यहाँ पर तैनात है और जो चाइनीज आर्मी है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो जो कॉमन, जो मतलब कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है उसमें ये तय हुआ है कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि चाइनीज ने वादा किया है कि वो वापस जाएंगे। उस दौरान अब जो मतलब एग्जैक्टली जो हुआ है, जिसके चलते वायलेंस शुरू हुई है, पथराव शुरू हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, तो हमें नहीं मालूम कि इस इलाके में मतलब क्या हुआ, लेकिन हम इस इलाके को नक्शे के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में चल क्या रहा था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पेंगोंग झील है, देखिए ये आपकी जो पेंगोंग झील है, ठीक है। तो ये जो है ये ITBP का बेस कैंप जो है ठीक उसके थोड़े से आगे ही है। तो जब चाइनीज आर्मी का कहना है कि आप इस पोस्ट पर रहिए, और हमारा भी यही कहना है कि आप पोस्ट 1 पे चाहिए, आपका जो पोस्ट 1 है ये देखिए, आपको ये मैप नंबर 3 में दिखाई देगा, चाइनीज पोस्ट 1 है, ये पोस्ट 2 है। तो हम ये चाहते हैं कि आप पोस्ट 1 से पोस्ट 2 पे आइए, गश्त करिए और फिर वापस लौट जाइए। लेकिन चाइनीज आर्मी पहली दफा आके यहाँ पे बैठ गई है, तो हम भी अपना सेना तैनात करके ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं से नहीं चाहते कि ये मैसेज जाए विदेश में या फिर कहीं भी ये मैसेज जाए कि हम उसके दबाव में हैं, हम किसी प्रकार के प्रेशर में। इसलिए तो आइए आपको पोस्ट पे मतलब चाइनीज आर्मी का जो कहना है वो हम बता देते हैं कि हमें तो यही रहना है। चाइनीज आर्मी बोलती है कि हमें तो यही रहना है और यही चीज भारत को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटस को बना रहा है, जो अपने इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच जो स्टेटस को बना रहा है, ये उन सारे वायलेशन, मतलब सब चीज का, जितने भी रूल्स हैं उनका वायलेशन है, सब रूल्स का उल्लंघन है। तो हम आपको पोस्ट पर, हम चाहते हैं कि वो अपने पोस्ट पर वापस लौट जाए, और चाइनीज आर्मी कह रही है कि हम अपनी तरफ जो सड़क बना रहे हैं वो बनाने नहीं देंगे। तो अब हमें अपनी तरफ जो सड़क बनाई वो तो हम बनाएंगे, उसको बनाने से तो कोई रोक नहीं सकता। तो सरकार कहीं पर भी ये नहीं चाहती कि वहां पर ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान किसी दबाव में है। इस वजह से 11,000 श्रमिकों को एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा उत्तराखंड से लेके जाया जा रहा है वहां पर, और वहां पर सड़क बनाने का काम निरंतर जारी है, क्योंकि आखिरकार ये हिंदुस्तान की जमीन है और यहाँ पर विवाद नहीं है। तो यहाँ पर मतलब जो चाइनीज आर्मी कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये किसकी जमीन है किसकी नहीं, जब इस जमीन पर कोई विवाद रहा ही नहीं है, हम अपनी तरफ अपनी सड़क बना रहे हैं, तो इसमें चाइनीज आर्मी कौन होती है तय करने वाले कि हम इधर रोड बनाए या नहीं बनाए। तो भारत इसी स्ट्रेटेजिक रोड को बनाने के लिए वहां पर जो विवाद वो कर रहे हैं, तो भारत ने वहां पर एक कैवलकेड रख दिया है कि भाई आप अपनी आर्मी को लेकर वापस जाओ, और हम मैप के थ्रू बता सकते हैं कि हम अपनी तरफ ही अपनी रोड को बना रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भारत और चीन के बीच इस वक्त LAC पर क्या चल रहा है। तो ये तो था मैप के थ्रू हमने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बाहर, और इसका प्रकोप निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो आप सब अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ, और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।